में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश के साथ साथ ही जगह जगह से तबाही की तस्वीर सामने आने लगी है। जोरदार बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक के कई शहरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। सड़क पर इतना पानी हो गया है कि कार तक डूब जाए। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर नावें चल रही हैं। पहली बारिश की ऐसी तस्वीरें असल में मॉनसून 2021 का ट्रेलर है, जो इशारा कर रहा है कि अब की बार बारिश होगी जोरदार। बारिश की पहली फुहार, आधे हिंदुस्तान पर पानी का प्रचंड प्रहार। बंगाल में सड़कों पर सैलाब, बह गए पुल, मझधार में फंसे इंसान। गुजरात में सड़क बनी समंदर। पानी पर तैरने लगे वाहन। बस स्टेशन बन गए बंदरगाह। बारिश की बूंदों से उत्तराखंड में दरकने लगे पहाड़। विकराल हुई नदियां, सड़कें हुई बंद। आम का पेड़। यूपी में पहली बारिश से उफान पर नदियां। शहर शहर पानी का कहर। बाढ़ के खौफ से गांव में पलायन। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक, केरल से कर्नाटक तक, ओडिशा से असम तक, ये है मॉनसून 2021 का ट्रेलर। पिछले 2 सालों से भारत में औसत से ज्यादा बरसात हुई है। इस बार भी सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान है। मॉनसूनी हवाओं के तेवर इस बार कुछ ज्यादा ही तेज हैं। बंगाल में तो बारिश कहर बनकर टूटी। कई शहरों का बुरा हाल है। तस्वीरें डराने वाली हैं। अभी तो पूरी बरसात बाकी है। बंगाल की खाड़ी से उठे बादल पश्चिम बंगाल में आफत बनकर बरस रहे हैं। जिस भी शहर में औसत से ज्यादा वर्षा हुई, वहां का हाल कुछ ऐसा ही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। बहुत प्रॉब्लम, हमारा गाड़ी आने में बहुत दिक्कत होती है। गाड़ी नहीं मिलती है। ओला ऑर्डर करते हैं, ओला भी नहीं मिलता है। बहुत प्रॉब्लम होता है। राजधानी कोलकाता समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि शहर में जगह जगह ऐसे ही पानी भरा हुआ है। लोग कदम बढ़ाने से भी डर रहे हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी ही पानी है। बाहरी क्षेत्र में कई निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। कोरोना काल में मुसीबत वाली बारिश से लोग परेशान हैं। बहुत सारे परेशानी, मतलब हम लोग कूदघाट से इधर आने के लिए सभी रास्ता पूरा पानी पानी भरा हुआ है। किसी रास्ते में पानी नहीं कम होता है, हो रहा है। ऑफिस में जाना पड़ रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। हर बार जब बारिश होता है
यहाँ पे पानी जम जाता है, हर बार बहुत तकलीफ होता है हम लोग को, आने जाने में गाड़ी रुक जाता है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के घाटाल की हैं। उफनती नदी के आगे लकड़ी का पुल तिनके की तरह बह गया है। तेज बहाव लकड़ी के ब्रिज को अपने साथ बहा ले गया। कोई भी जतन काम नहीं आया। लगातार बारिश से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कोहराम मचा हुआ है। ये 7 लोग इस ठेले को जिस जगह से पानी के उस पार ले जा रहे हैं, वहां पर पहले सड़क थी, लेकिन मूसलाधार बारिश से सड़क का नामो निशान मिट गया। अब यहाँ पर सिर्फ सैलाब है। सैलाब के बीच ठेले को पार लगाना बड़ी चुनौती है। देखिए कैसे इस शख्स का बैलेंस बिगड़ गया। वो अचानक से तेज बहाव में बहने लगा। भगवान का शुक्र है कि इसकी जान बच गई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में भारी बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। यहाँ रेलवे पुल के नीचे इतना पानी भर गया कि सड़क पार करते समय एक कार डूब गई। कार चालक डूबते डूबते बचा। बरसात होती है ना, ये पानी ऐसे ही लेवल हो जाता है, पूरा भर जाता है ये ब्रिज। हम ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी जाने जब से मैं गाड़ी के जा रहा था, उसमें गाड़ी अंदर चला गया था गाड़ी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश से अजॉय, तारकेश्वर, ब्राह्मणी, शिलावती, सुवर्ण रेखा और कंसावती समेत कई नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बंगाल के कई शहरों में जोरदार बारिश की संभावना है। चाहे बंगाल का बात करें, बिहार का बात करें, झारखंड, उड़ीसा, अच्छा मतलब बारिश हो रहा है। 14 तारीख ऑनवर्ड जो हैवी रेन है बिहार में, पूर्व उत्तर प्रदेश और झारखंड और वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम और कोलकाता कल हैवी रेन हुआ। और ये जो उपग्रह का अगर हम देखेंगे तो ये जो इलाका है पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड, ये हैवी रेन रहेगा। पूर्वी राज्यों में जहां बंगाल की खाड़ी से आए बादलों ने त्राहिमाम मचा रखा है, तो वहीं पश्चिम में अरब सागर से उठे मानसून ने कब्जा जमा लिया है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में बारिश के बाद मानसूनी हवाओं ने गुजरात में जोरदार दस्तक दे दी है। यहाँ के तटवर्ती इलाकों में जमकर बरसात हो रही है। हालत यह है कि शहर के कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन गुजरात में भारी बारिश के आसार हैं। भारी बारिश से गुजरात के आणंद शहर में बस स्टेशन बना बंदरगाह। पुलिस स्टेशन में भर गया पानी। जल पर तैरने लगी बाइक, तैरती दुकान पर शुरू हो गई शॉपिंग। पहली बारिश ने आणंद शहर को ऐसा डुबोया कि पूरा शहर ही जैसे समंदर बन गया। जिन सड़कों पर वाहन दौड़ते थे उस पर कमर तक पानी भर गया। लहरें तो ऐसे उठने लगी जैसे समुद्र में ज्वार उठ रहा हो। सिर्फ 4 घंटे की बारिश में शहर का ये हाल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आणंद की ये तस्वीरें तो सिर्फ छोटी सी बानगी है। आने वाले दिनों में गुजरात के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें नजर आ सकती हैं। आने वाला 5
दिन में पूरा इंटर गुजरात स्टेट में बारिश रहेगी। अगले 24 घंटे में अच्छी खासी बारिश रहेगा। पूरे गुजरात स्टेट में बारिश रहेगा। मिनी प्लेसेस में बारिश लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगा, लेकिन हेवी टू वेरी हेवी, इवन एक्सट्रीमली हेवी का भी रूल आउट नहीं है। एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकती है आणंद और भरूच में हो सकती है। बड़ोदरा, सूरत, वलसाड, नवसारी, दमन, दादरा नगर हवेली, ये सारी जगह में हेवी टू वेरी हेवी होने का संभावना है। और हेवी रेन डांग, तापी, नर्मदा, छोटा उदयपुर, ऊंची अहमदाबाद, भावनगर, अमरेली में भी हेवी रेन होने का संभावना है। अगले 24 घंटे का बाद रेनफॉल इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन आइसोलेटेड हेवी मिलने का संभावना है साउथ गुजरात में, जैसे वलसाड, नवसारी में और दामनगर नगर में हो सकती है। डे 3 में भी रेन रहेगा स्कैटर्ड प्लेसेस में, लेकिन डे 4 डे 3 में पूरा ड्रास्टिक रिडक्शन रहेगा, बारिश बहुत कम होगा। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। मूसलाधार बारिश के दौरान सुरसागर तालाब ऐसा लगने लगा मानो समुद्र का कोई तट हो। बारिश और तेज हवा के चलते तालाब में लहरें उठने लगी। तेज हवा से कई होर्डिंग और पेड़ गिर गए। जगह जगह जल जमाव ने मुसीबत बढ़ा दी। कुछ ऐसा ही हाल द्वारका शहर का है, जहां पहली बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। देश के बड़े हिस्से को मॉनसून ने कब्जे में ले लिया है। राजस्थान में भी इस बार मॉनसून ने एक हफ्ते पहले ही गृह प्रवेश कर लिया। हालांकि अभी बारिश का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह बादलों ने यहां डेरा जमाना शुरू किया है, मौसम का मूड कुछ अलग नजर आ रहा है। अमूमन राजस्थान में मॉनसून जून के अंतिम हफ्ते में प्रवेश करता है, लेकिन इस बार इसने समय से पहले ही प्रदेश में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार अजमेर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, सीकर और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कैसे उत्तराखंड में पहाड़ दरकने लगे, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बादलों की आंख बिचौली तेज हो गई। ऊंचाई वाले स्थानों पर घनघोर बरसात से पहाड़ी नदियां विकराल होती जा रही। कई जगहों पर बारिश के साथ पहाड़ों के मलबे सड़क पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कई अहम रास्ते बंद हो गए। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर इस बार अच्छी बारिश का अनुमान है। कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से पहाड़ों पर हाहाकार। जिंदगी बचाने के लिए लोग लगा रहे हैं गुहार। रास्ता नहीं है, गांव वाले गांव में कितने बैग सब जितने भी है ये सब फंसे हुए हैं, वहाँ से आए हुए हैं, सब खाना नहीं खा गए। मॉनसून के प्रति कोरोना काल में बारिश पहाड़ पर सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आई है। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली जिले में हो रही भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में खतरा पैदा हो गया है। 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और बहुत भारी बारिश यही नहीं पूरे ऊपर पहाड़ी एरिया में हो रही है। ऋषिकेश में भी गंगा की लहरें उफान मार रही हैं। हरिद्वार में पानी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।
गांव को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। कहीं जानवरों का सहारा है, कहीं इंसान ही इंसान को ढोने पर मजबूर है। बीमार आदमी को लेके आ रहे हैं 7 किलोमीटर दूर से, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। ये खौफनाक तस्वीरें हैं पिथौरागढ़ की। भारी बारिश को देखते हुए एनटीपीसी ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में धौली गंगा पावर प्रोजेक्ट डैम के 3 गेट खोल दिए, जिसकी वजह से धौली और काली नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हो गई। बारिश के चलते धारचूला से बहने वाली काली, कोरी, धौली और सरयू समेत सभी नदियां और नाले उफान पर आ गए और खतरे के निशान के आसपास पहुंच गए हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी करते हुए उन्हें नदियों से दूर रहने को कहा है। चेतावनी स्तर से 0.6 ऊपर चल रही है, जिसके लिए हमने समस्त उप जिलाधिकारियों को के माध्यम से इसके लिए चेतावनी जारी करवा दी है। वो नदी किनारे जितने भी गांव वगैरह बसे हुए हैं उनमें अनाउंस करवा देंगे और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दे करके कार्रवाई करेंगे। भारी बारिश के चलते बंगापानी तहसील के लुमती में कोरी नदी अब सड़कों पर बहने लगी है। देखिए, प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ खुतिला में बहुत ज़्यादा नदी बढ़ी हुई है, पानी की उछाल बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत बड़ा हुआ है और ये पानी कम से कम अब दीवारों से ऊपर आने को तैयार है। वहीं पिथौरागढ़ को दारमा घाटी में सेला गांव से जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बह गया है, जिसके चलते सेला गांव का संपर्क देश से कट गया है। ग्रामीण गांव में ही फंस गए हैं। एक परिवार गांव छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि भूकटाव के कारण उनके खेत खलिहान से लेके घर के आंगन तक नदी में समा चुके हैं, वहाँ रहने लायक नहीं है। हम भी पिछले 2 दिनों से काफ़ी परेशान हैं। रात को यहाँ पर डर के मारे यहाँ लोग सो नहीं पा रहे हैं। 3-4 दिन से बारिश होने के कारण से नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है यहाँ पर, और यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का भी खतरा है उनको। और प्रशासन ने अब कोई गाड़ी नहीं जा सकती उधर। और इसके साथ ही चमौली का रैणी गांव फिर से दुनिया से कट गया। ये वही रैणी गांव है जहां पर 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के बाद ऋषि गंगा नदी में बाढ़ आई थी, जिससे ये इलाका तबाह हो गया था। एक बार फिर ये गांव आपदा की चपेट में। जब यहाँ पे 7 फरवरी को ये आपदा आई थी, तो तब हम लोग जो है यहाँ पे पौड़ी आपदा की उसमें बहुत ही बाइकी थी, वो डर सारे गांव वाले बच्चे सही थे, वहाँ पे डर के बारे जंगल में भाग के जंगल में चले गए। मूसलाधार बारिश हो रही है, आज मुश्किल से जीना हो रहा है। जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि गाँव में बहुत सारे मकानों पर दरार पड़ चुकी है और कुछ जमीन धंस गया है, जिसमें 4-5 फीट का अंतर आ गया है। 7 फरवरी को ऋषि गंगा में आए जल प्रलय में यहाँ पर स्थित मोटर पुल तिनके की तरह बह गया था। इसके बाद यहाँ पर 200 मीटर वैली ब्रिज बनाया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश, भूस्खलन और ऋषि गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते पुल पर खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में अभी तो सिर्फ बारिश की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश की संभावना है। खासतौर से पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में
भारी बारिश हो सकती है, जबकि चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर में अच्छी बारिश के आसार हैं। कुमाऊं क्षेत्र में थोड़ा बढ़ सकता है और कुमाऊं क्षेत्र के जनपदों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत जनपदों में कहीं कहीं भारी से लेकर के बहुत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश जितनी तेज होती है, मैदान में रहने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों का दिल उतनी तेज धड़कता है। पहाड़ होकर जब मूसलाधार बारिश का पानी मैदान में पहुंचता है तो बाढ़ के हालात बन जाते हैं। वैसे मानसून की आमद मैदानी इलाकों में भी हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो इसने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बिहार में तो अभी से जुलाई अगस्त का ट्रेलर जैसा दिखने लगा है। बिहार में मानसून ने ऐसी दस्तक दी कि यहां पर जून में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। बेतिया में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आ रही नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दर्जनों गांवों सहित सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। रोड पर 3 फीट तक पानी बह रहा है। इन इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर इन रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं। वहीं गोपालपुर थाना दरिया में तब्दील हो गया है और नदी का पानी तेज बहाव के साथ थाने के अंदर से बह रहा है। हम सब तो देख रहे हैं, ऑफिस में पानी भरा हुआ है, आप लोग भी करेगा। तो आप लोग कहाँ, आप लोग की आवाज़ में भी बनी बहुत बड़ा भागेंगे। जो अब ज़्यादा पानी आ जाएगा तो जान बचाने के लिए तो छत बनाना पड़ेगा। आराम से ना सर सैलाब के बीच नाव पर निकली है बारात। सज सवर कर तैयार है दूल्हे राजा। तस्वीरें बिहार के चंपारण की। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव में बाढ़ की वजह से लोग ऊंचे क्षेत्र की ओर पलायन के लिए मजबूर हैं। कहे के मतलब पानी के बहुत बाढ़ ज्यादा तूफान में बा, ऊंचा था पाइल बने प्रशासन कोनो आके देख रेख ना कई रहे केन का बा, ना पली उली के व्यवस्था नहीं के, हमनी के घर डूब गए पानी में। पलायन के बीच नाव पर निकली ये बारात चर्चा का विषय बनी हुई है। नवादा में लगातार हो रही बारिश से शहर के गोंदापुर इलाके में पानी घुस गया है। खुरी नदी के किनारे बसा गोंदापुर का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह टूट चुका है। नदी किनारे बसे गोंदापुर खुरी को शहर से जोड़ने के लिए पुल निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन बारिश के चलते न सिर्फ काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ, बल्कि पुल निर्माण के लिए लाई गई मशीनें भी पानी में डूब गई। जाने वाला का काफी परेशानी हो रही है, बहुत घूम के जाना पड़ता है, दूरी है, दिक्कत बहुत काफ़ी है। 18 में जो है ये पुल टूट गया था। उसके बाद से जो है हम लोग इस तरह से जो जब भी बरसात आती है तो बाढ़ जब भी आती है तो हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लगभग 8 से 10 गांव हैं इस रोड के संपर्क में, सभी को आवागमन ठप हो जाता है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती, इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन जल स्तर में वृद्धि के कारण नदी का दूसरे छोर में कटाव हो गया, इसलिए फिर आवागमन बाधित हो गया। उसको कर रहे हैं काम। बिहार के कैमूर में भी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार बारिश से अस्पताल में भारी जल जमा हो गया है। हालत यह है कि यहां इमरजेंसी वार्ड, ट्रॉमा सेंटर, मरीजों के वार्ड और डॉक्टर चैम्बर्स तक में पानी भर गया है। यूपी में मानसून ने 13 जून को ही जोरदार दस्तक दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले एक हफ्ते से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। नदियां उफान पर हैं। गांव के लोग पलायन के लिए मजबूर हैं।
श्रावस्ती में लगातार बरसात से हर कोई बेहाल है। राप्ती नदी में जल स्तर बढ़ने से नदी के किनारे बसे दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के चंदौली में मानसून की पहली बारिश से सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। बरसात का पानी निचले इलाकों की दुकानों और घरों में भी घुस गया है। मेरठ में झमाझम बारिश के साथ मानसूनी फुहारों ने गर्मी से राहत दी, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश में मेरठ में सड़कों पर पानी भर गया। यही हाल प्रयागराज का है। यहाँ भी कई दिन से लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दिल्ली में भी बादलों की आवाजाही तेज हो गई है। उधर बारिश ने पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में कहर मचा रखा है। उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज। दक्षिण से लेकर पश्चिम तक के कई राज्यों में जमकर बरसात हो रही है। मौसम का मिजाज इस बार कुछ बदला बदला सा है। कई राज्यों में जहां मॉनसून वक्त से पहले पहुंच गया, कहीं कहीं पर मॉनसून एक्सप्रेस की रफ्तार थोड़ी धीमी है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल, आपको बता दें। देश के बड़े हिस्से को मानसून ने अपनी आगोश में ले लिया है, लेकिन राजधानी दिल्ली में अभी भी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ इलाकों में प्री मानसून वर्षा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 27 जून तक काले बादलों की टोली दस्तक दे सकती है। राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू कश्मीर को भी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, फिलहाल तो जो हमारे पास सिचुएशन आई थी, एक वेस्टर्ली ट्रफ आ गया था हमारे पास, और जिसने आपका जो मानसून का प्रोग्रेस है थोड़ा रोका था, और वो आपके पास पूर्वी उत्तर प्रदेश के काफ़ी इलाकों तक कवर कर चुका है। नॉर्थ हरियाणा, नॉर्थ पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी कवर कर चुका है। लेकिन आप कह सकते हैं कि चूंकि वेस्टर्ली ट्रफ आ गया था सिस्टम हमारे पास, वो आपके पास जो है थोड़ा सा रोक के रखे हुए हमारे पास, और जो लो प्रेशर सिस्टम से एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, उसके एसोसिएशन में सिर्फ एक्टिविटी अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही कन्फाइंड है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी एक्टिविटी हमारे पास कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में अच्छी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में काले बादल छाए हुए हैं। माथेरन और रत्नागिरी में भी अच्छी बारिश के आसार हैं। मुंबई में भी मानसून ने डेरा जमा लिया है। बारिश बार बार बीएमसी के दावों की पोल खोल रही है। मध्य प्रदेश में भी मानसून ने 7 दिन पहले ही दस्तक दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। अभी तक पूरे देश में मानसून का जो ट्रेलर है, उसे देखकर अनुमान है कि इस बार मानसून की पूरी पिक्चर शानदार होगी। खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।